देखिए कंगना दीदी को अभी सांसद बन के आई हैं और एयरपोर्ट पे सीआरपीएफ ने थप्पड़ जड़ दिया है। तो राजनीति में सब कुछ संभव और भाजपा रस्सी का सांप बना सकती है, किसानों को खालिस्तानी बता सकती है, तो सब कुछ कर सकती है वो। तो चंद्रबाबू नायडू क्या उस दर्द को भूल जाएंगे? इसीलिए वो चाहते हैं कि हमें जो स्पीकर का पद मिल जाए तब मैं बंदरिया की तरह नचाऊं नरेंद्र मोदी को। बंदरिया की तरह नचाने का खेल चल रहा है। जी हाँ, वो इनको जो है जानता है कि ये लोग कालिया नाग हैं, कभी भी डस सकते हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने जो है लोकसभा स्पीकर मांग रहे हैं कि हमारा रहेगा तो ये हमको डस नहीं पाएंगे। ये खरमास में जो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, गलत तरीके से अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, ये अपनी अनिष्ट को खुद बुला रहे हैं। और अभी अनिष्ट तो कम देखा, अभी तो सीटों पे देखा है। अभी आज रात से लेकर कल तक सिर्फ फटौवल देखिए, और वो सिर्फ फटौवल आज शुरू हो गया। आज मोदी ने ही योगी जी को धक्का मार दिया। नमस्कार दोस्तों, 2024 के नतीजे के आने के बाद में अब फिर दोबारा से देश के अंदर ये गहमा गहमी की चर्चाएं बहुत तेज़ी के साथ में है कि किसकी सरकार बनेगी। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो एनडीए को अपना समर्थन दे चुके हैं, दिख तो रहा है, लेकिन अपनी उनकी मांगें लोकसभा स्पीकर पद को लेकर काफ़ी खींचातानी चल रही है। और अब काफ़ी जो एनडीए के घटक दल हैं वो बड़े बड़े मलाईदार मंत्रालय मांग रहे हैं, उसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और अब एनडीए की जो मीटिंग होने वाली थी 7 जून को, अब वो बढ़ाकर 9 जून को कर दी गई है। देखना होगा कि अब किसकी सरकार और किसके पाले में जाकर ये दो बड़े दल बैठेंगे। तो क्या लग रहा है, सरकार बनाने के लिए जो खींचातानी चल रही है कब तक चलेगी और नई सरकार कब तक बन जाएगी देश के अंदर? भैया देखिए, नीतीश कुमार और या तो नायडू साहब हैं, ये समर्थन तभी देंगे जब उनकी मांगे भारतीय जनता पार्टी मांगेगी। सारी जितने मंत्रालय वो मांग रहे हैं, अगर भाजपा उतने मंत्रालय उनको देगी तब तो ठीक है, अन्यथा 6 महीने जाते जाते ये सरकार गिर जाएगी। और नहीं, अब तो लोकसभा का स्पीकर पद मांग लिया है ना, आगे चलकर संभावनाएं देखी जा रही हैं कि जब भी सरकार से नाराज होने का मौका मिलेगा, अपना स्पीकर होगा, अविश्वास प्रस्ताव वो एक्सेप्ट करेगा और सरकार गिरा दी जाएगी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मान के चलिए, मैं बता रहा हूँ ना आपसे, 6 महीने में ये सरकार 6 महीने में गिरेगी। ये सारा, ये नायडू और ये नीतीश कुमार ये समर्थन अपना वापस लेंगे। मैं तो बता रहा हूँ आपसे कि देश की जनता जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ थी। तो फिर सरकार कैसे बन गई एनडीए की? बता रहे हैं ना, कहाँ सरकार बन रही? 240 पे मोदी है। ईवीएम से बनी है, ईवीएम से जीतने के बाद भी ईवीएम से ये 50 सीट से ज्यादा पूरे भारत में नहीं जीत रहे हैं अगर ईमानदारी से। ये तो वही वाली बात हो गई, आप जीत गए तो ठीक है, ईवीएम अगर खराब है फिर हम कह रहे हैं हमारा अगर गठबंधन की सरकार बने, सबसे पहले कानून ला के ईवीएम हटाया जाएगा देश से। सब कुछ संभव है। अभी देखिए कंगना दीदी को अभी सांसद बन के आई हैं और एयरपोर्ट पे सीआरपीएफ ने थप्पड़ जड़ दिया है। तो राजनीति में सब कुछ संभव और भाजपा रस्सी का सांप बना सकती है, किसानों को खालिस्तानी बता सकती है, तो सब कुछ कर सकती है वो। ये जो लोकसभा का स्पीकर पद मांग रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, क्या सोचकर मांग रहे हैं कि पलटी मारने का मौका दिल करेगा तो अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार करा जाएगा और सरकार गिरा दी जाएगी? देखिए, जो स्पीकर का पद होता है उसके अंडर में मुख्यमंत्री रहता है। मुख्यमंत्री को भी टर्मिनेट करने का अधिकार होता है, लेकिन मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं होता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष को टर्मिनेट कर दे। तो वो सारे दल के लोगों पर आधिपत्य होता है उसका, लाइक दैट सुप्रीम कोर्ट उसे समझिए। और उसके निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी कोई कार्यवाही नहीं करती है अभी तक। सदन के अंदर की कार्रवाई नहीं करता है। सदन के अंदर की कार्यवाही नहीं, अगर वो कोई निर्णय दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ सुनवाई नहीं करता है, चाहे किसी के टर्मिनेशन का मामला हो, अयोग्यता का मामला हो, ऐसी चीज़ों पर। तो चंद्रबाबू नायडू को चूंकि ये प्रधानमंत्री रहते हुए सीबीआई से जांच करा के अपने पक्ष में करने के लिए जेल भिजवा दिया था, उनके लड़के को भिजवा दिया था, उनके भाई को भिजवा दिया था। तो चंद्रबाबू नायडू क्या उस दर्द को भूल जाएंगे? इसीलिए वो चाहते हैं कि हमें जो स्पीकर का पद मिल जाए तब मैं बंदरिया की तरह नचाऊं नरेंद्र मोदी को। बंदरिया की तरह नचाने का खेल चल रहा है। जी हाँ, इसीलिए वो चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी। गृह मंत्रालय जो मांग रहे हैं, भाई गृह मंत्रालय कब्जा करने के लिए बड़े मंत्रालय। अमित शाह जी का क्या होगा फिर? अमित शाह जी का क्या होगा? फिर वही जहाँ पाले से छूट के आए थे गोधरा कांड से के आसपास, वहीं फिर चलेंगे। जिस अयोध्या के नाम पे भाजपा पूरे देश में घूम घूम के वोट मांगती थी, उस वालों को तो गाली दी जा रही है ना। उस अयोध्या के लोगों ने भाजपा को नकार दिया, भैया तुम बेकार हो।
अयोध्या की जनता ने हाँ ये भाजपा क्यों लगा, उनको गाली दे रहे हैं, जयचंद कह रहे हैं, देशद्रोही कह रहे हैं, गद्दार कह रहे हैं। आप बताओ, भाजपा को वोट दो तो देशभक्त माने जाओ, नहीं दो तो क्या गद्दार। जो ये लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, क्या सोचकर मांगा है चंद्रबाबू नायडू ने, और गृह मंत्रालय भी साथ में? वो इनको जो है जानता है कि ये लोग कालिया नाग हैं, कभी भी डस सकते हैं, इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने जो है लोकसभा स्पीकर मांग रहे हैं कि हमारा रहेगा तो ये हमको डस नहीं पाएंगे। अच्छा, इनसे ज्यादा दिमागदार हैं दक्षिण वाले, साउथ वाले। गुजराती से ज्यादा दिमागदार हैं साउथ वाले। लोकसभा स्पीकर अगर जो है टीएमसी का वो उनका रहेगा बाबू का, तो ये उनको डस नहीं पाएंगे। और नहीं तो डस लेंगे 2 मिनट के अंदर, वरना टीडीपी खत्म, पूरा खत्म। दे देंगे 500 करोड़ रुपया, कहेंगे सब जितने सांसद हो आ जाओ हमारे पास। इसीलिए अपना स्पीकर रख रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने सही दिमाग लगाया, वो साउथ का दिमाग है, वो गुजराती का नहीं है, इनसे ज्यादा तेज है। अच्छा, अमित शाह जी का क्या होगा फिर अगर गृह मंत्रालय दे दिया तो? अमित शाह जी 5 साल रह करके गृह मंत्रालय में, 5 साल गृह मंत्रालय में रह करके अभी लूट के पूरा नहीं भर पाए हैं क्या? इतना पैसा लूटे हैं वो, अभी उनका पेट नहीं भरा है क्या? अब गृह मंत्रालय बिल्कुल दे देना चाहिए, रेलवे विभाग दे देना चाहिए, वित्त विभाग दे देना चाहिए, अगर तुम ईमानदार हो। और नहीं तो वही हाल है तुम्हारा कि हम श्री राम को लाए हैं, हम 400 पार आ रहे हैं, तो वैसे होगा इनका। जय श्री राम से हटकर जय जगन्नाथ हो गया ना इनका। अभी बहुत कुछ होना बाकी है, अभी ये जेल भी जाएंगे, हम आपको बता रहे हैं आपके चैनल पे। कुछ बोलेंगे चाचा? ये जो लोकसभा का स्पीकर पद मांग लिया है और गृह मंत्रालय भी मांगा जा रहा है साथ में, तो अमित शाह जी का और मोदी जी को बिल्कुल कमजोर करने की साजिश हो रही है क्या ये? नहीं, ठीक हो रहा है, जैसे के साथ तैसा हो रहा है। ये कमजोर सरकार देश के हित में होगी क्या? जैसा लोग ये फंसा करके लोगों को अपने में मिलाते थे, अच्छा, सीबीआई के डर से जब मिला रहे थे, हाँ वही काम इनके साथ होगा। मतलब इनके भी टूटेंगे। तो मोदी के जो है IT ये चंद्रबाबू नायडू जो लोकसभा स्पीकर पद मांग रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? इधर आ जाओ। चंद्रबाबू नायडू जी ने अगर स्पीकर पद मांगा है तो ये तो मोदी जी को सोचना है जिनको देना है। कांग्रेस वालों ने गृह मंत्रालय भी, अरे तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो और अच्छी चीज़ है। हम तो कह रहे प्रधानमंत्री पद का भी पद मांगना चाहिए भाई, आज उन्हीं की देन है ना कि सरकार बनने जा रही है। और अगर गृह मंत्रालय मांग रहे हैं, स्पीकर मांग रहे हैं, तो गलत थोड़ी मांग रहे हैं, अपने दम पे मांग रहे हैं। PM का पद मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री पद का दावेदारी करनी चाहिए। तो 240 सीटें भाजपा की, प्रधानमंत्री मतलब नहीं है। किंग मेकर की भूमिका में टीडीपी और नीतीश कुमार जेडीयू है, तो उनके सांसद कितने से हैं? उससे कोई मतलब नहीं है। जो कम सांसद होते हैं वही बार्गेन करते हैं। जब आपके पास नंबर्स कम होते हैं तो बार्गेनिंग वही करता है जिसके पास थोड़े नंबर होते हैं। अच्छा, कभी बड़े नंबर वाला बार्गेनिंग नहीं कर पाया। चंद्रबाबू नायडू ने कभी बड़े आदमी को आपने शोरूम में देखा है कि बार्गेनिंग करता है? आपने कहा कितने की शर्ट है, उसने कहा 500 की, उसने कहा ये लो भैया। छोटा आदमी जाता है तो कहता है 500 की शर्ट, नहीं भाई हम 400 देंगे। तो बार्गेनिंग कौन करता है? छोटा आदमी। तो ठीक है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा था चुनाव से पहले कि 4% मुसलमानों को आरक्षण देंगे। हाँ, अब हिंदुत्व और वर्सेस सेकुलरिज्म ये आपस में टकराएगी नहीं? तो ये तो मोदी जी को सोचना है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग 1 लाख रुपए हज कोटे के लिए, देखो हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग कांग्रेसी लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन है हमारा। तो हमारे पास तो हिंदू मुसलमान सब बराबर है। यहाँ दुकान एक है राजनीति, यहाँ दुकान एक है कि हमको जनता की सेवा करनी है, यहाँ दुकान एक है कि यहाँ महंगाई खत्म करनी है, यहाँ दुकान एक है कि रोजगार पैदा करना है। नीतीश कुमार ने एक मांग की है कि अग्निवीर योजना को वापसी लिया जाए, तो क्या अब मोदी जी पे प्रेशर की? ये तो मोदी जी समझेंगे। अब पहली बार डिटेक्टरशिप से बाहर आए हैं, कुर्सी के चारों पाए फंस गए हैं। एक पाया टीडीपी ले जा रही है, एक पाया नीतीश जी के हाथ में है, एक पाया जो अन्य साथी गठबंधन चिराग पासवान है। नहीं सुन लीजिए, और गठबंधन के छोटे साथी हैं, जैसे चिराग पासवान है, अनुप्रिया जी हैं, और तमाम लोग हैं जो भी पीडीए के हिस्से हैं, वो भी वहाँ हैं। अभी हम वाले हैं, जीतन मांझी, एक सांसद है, 2 मंत्रालय चाहिए उनको। बात समझिए, एक सांसद है, कैबिनेट मंत्री बनना चाहते अरे भाई एक सांसद है, मंत्री कितने चाहिए? 2। यानी एक पहले राज्यसभा बना उनको,
फिर संसद, फिर मंत्रालय दो। तब ये मोदी जी और अमित शाह जी अपना दिमाग लगाएं, कहाँ से सीटें पैदा करेंगे, कैसे करेंगे। भाई जैसे ये लोग देखो, साथी लोग थे, ये कहते थे 400 पार, तो हम कहते थे नहीं भैया 600 जीतोगे तुम। ये कहते थे 80 में 80 जीते, हमने कहा नहीं 82 जीतोगे। 400 में 28% जीएसटी लग गया ना। मैं क्या कर रहा हूँ, GST मारे गोली, हमने इनको दे दिया था ज्यादा। हमने कहा 80 में 82 ले लो भाई, मान जाओ। हम 4 जून के बाद पूछेंगे कि कितने जीते। अभी क्या है कि जो 36 जीते हैं उसमें भी 20 सीटों पर बेईमानी किया, भयंकर भयंकर बेईमानी। इवन मोदी स्वयं भयंकर बेईमानी से जीते हैं। खुले आम चैलेंज करता हूं, अगर मोदी दोबारा अपनी ईवीएम की मशीनों की जांच करा दें या दोबारा चुनाव करा लें, 100% फेयर चुनाव कराएं, 2 लाख से 3 लाख के बीच में ना हार के जाए, तो जो कहना हार जाऊंगा। तो क्या काशी क्योटो नहीं बना? हाँ, तो काशी क्योटो बना। वहाँ के पंडित जी लोगों ने त्रिपुंड लगा के जो बताना शुरू किया कि क्या क्योटो बनाया इन्होंने, वो पता चल गया इनको। तो इसका मतलब भगवान शंकराचार्य का जादू चल गया। हाँ, तो भगवान शंकराचार्य देखिए, इस हिंदुस्तान में 4 पुष्ट हैं। सनातन धर्म के 4 पुष्ट पीठाधीश्वर हैं। एक जगन्नाथपुरी, एक स्वामी जी, इस तरीके से 2 और पीठ है। और अभी मुक्तारा सोरेन ने जो कहा था, सरस्वती जी ने कहा था कि जो अनिष्ट काल पे ये काम कर रहे हैं, ये खरमास में जो मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, गलत तरीके से अपूर्ण मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, ये अपनी अनिष्ट को खुद बुला रहे हैं। और अभी अनिष्ट तो कम देखा, अभी तो सीटों पे देखा है। अभी आज रात से लेकर कल तक सिर्फ फटौवल देखिए, और वो सिर्फ फटौवल आज शुरू हो गया। आज मोदी ने ही योगी जी को धक्का मार दिया। सही कह रहे हैं भैया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनमानी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की मनमानी नहीं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी की मनमानी किसी की नहीं मनमानी चलेगी। नहीं। ये जो बात बोल रहे हैं बड़े बड़े, घबराइए मत, बस शपथ लेने की देरी, उसके बाद बताएंगे कि लोग कहाँ रहेंगे। जितने लूटे हैं, लुटेरे हैं प्रदेश और देश के, सब जेल के अंदर रहेंगे, बस इंतजार करिए। इन लोगों की पहले सुन लीजिए। जेल भेजने वाला था मंत्रालय छीन रहा है यार, पहले सुनो तो, ये सुनिए, इनकी ये सुन लो यार, पहले सुनो यार, फिर बोलने दो। इनकी ये हैसियत है कि 99 से ऊपर कोई इनके सहयोगी दल हो, चाहे वो बढ़े नहीं। दोनों ने समर्थन दे दिया, पप्पू यादव और विशाल पाटिल ने। तो दोनों कांग्रेसी दे दिया यार। इनका पूरा घटक दल मिला के 233 हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीट जीत के आई है। क्या बात करेंगे, इनकी हैसियत है सरकार बनाने के। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करती है, और पूर्ण तरीके से सरकार बनाने जा रही है। और सरकार बनने के बाद बताएंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं। और मनमानी नहीं चलेगी कि हमको ये मंत्रालय दे दो, हमको मंत्रालय दे दो। हमको शीर्ष नेतृत्व तय करेगा भारतीय जनता पार्टी में किसको क्या देना है और किसको नहीं। इनके पास कौन है? एनडीए के साथ थे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो एनडीए के साथ है, एनडीए के साथ जीत का है, तो एनडीए के साथ नहीं छोड़ेंगे। कल का सिग्नेचर मोहर सब कर चुके हैं, इनको भी पता नहीं है, ये न्यूज देखते नहीं है, ये चमचे हैं और चमचे का कुछ पता नहीं है। अब इनसे पूछिए कि ईवीएम सही है कि गलत है।